मिड 20s से लेट 20s तक ना टूरिज्म इंडस्ट्री को स्मोकलेस इंडस्ट्री कहा गया। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, टूरिज्म कैंपेनिंग्स में और जो भी प्रेजेंटेशंस बाया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दिए जाते थे तो सारे लोग इसको स्मोकलेस इंडस्ट्री बोलते थे। अब इसको ये लॉजिक दिया जाता था कि इसमें फैक्ट्रीज नहीं है, चिमनीज नहीं है, धुआं भी नहीं निकलता, इसीलिए इसका एनवायरनमेंट पर कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आखिर नुकसान सिर्फ धुआं दिखना ही नहीं होता, और धुआं दिखने का ये मतलब नहीं है कि उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है और धुआं ना दिखने की एनवायरमेंटल कॉस्ट कम है। इस थॉट को सबसे मजबूती तरीके से जो चैलेंज किया था वो योस्ट क्रिपेंडॉफ ने अपनी किताब में किया था, द हॉलिडे मेकर्स में। उनका कहना था कि जब टूरिज्म बिना प्लानिंग के मास स्केल पर बढ़ता है तो डेस्टिनेशंस धीरे धीरे सिर्फ देखने और कंज्यूम करने की चीजें बन जाती हैं। इसमें पहाड़, बीचेस, फॉरेस्ट और ग्लेशियर्स अपनी इकोलॉजिकल वैल्यू से ज्यादा एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में देखे जाने लगते हैं। इसका एक सीधा एग्जाम्पल पानी का हम इस्तेमाल देख लेते हैं। कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में एक होटल गेस्ट रोजाना इतना पानी इस्तेमाल कर सकता है जितना एक लोकल परिवार कई दिनों में करता है। वहाँ स्विमिंग पूल्स भी होगा, लैंडस्केप गार्डन्स होंगे जिनमें पानी दिया जा रहा होगा, फ्रीक्वेंट लॉन्ड्री करी जा रही होगी। तो यही सारी जो लग्जरी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो पानी की डिमांड को काफी बढ़ा देते हैं, जिससे लोकल्स के लिए रिसोर्सेज की बहुत बार कमी होने लगती है। फिर अगर देख लें तो फ्लाइट्स हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, अनयूजुअल ट्रैफिक से होने वाले कार्बन एमिशंस हैं, जंगल्स या नेचुरल हाइक्स पे, ट्रैकिंग रूट्स पर छोड़ा गया प्लास्टिक का वेस्ट है, बीचेस पर जमा कचरा और फ्रजाइल इकोसिस्टम्स पर बढ़ता टूरिस्ट प्रेशर भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का ही हिस्सा है। ये सब पॉल्यूशन का वही रूप है जो अक्सर चिमनी से निकलते धुएं की तरह तुरंत नजर तो नहीं आता, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बुरा छोड़ता है। क्रिपनडॉफ का आर्ग्यूमेंट इसी बात पर था कि टूरिज्म की इन्वायरमेंटल कॉस्ट को सिर्फ विजिबल पॉल्यूशन से नहीं नापना चाहिए, ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि किसी डेस्टिनेशन के नेचुरल रिसोर्सेज पर आखिर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसके कैरिंग कैपेसिटी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, और टूरिज्म के बाद उस जगह की इकोलॉजिकल कंडीशन पर क्या असर हो रहा है। इसीलिए स्मोकलेस इंडस्ट्री कहना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। टूरिज्म फैक्ट्रीज की तरह धुआं शायद ना छोड़े, लेकिन अगर उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट ठीक से नहीं है तो वो पानी, जमीन, बायोडाइवर्सिटी और लोकल इकोसिस्टम्स पर बहुत गहरा असर छोड़ सकता है।